नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेक्चर, आज अपना लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू रखते हैं, लेक्चर 4 को कंटिन्यू करते हैं। आज एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में अपन काफी टाइप के अपन ने फंक्शंस के ग्राफ देखे, काफी टाइप के फंक्शंस के ग्राफ अपन ने देखे थे, ठीक है। कुछ ग्राफ बनाए थे, उनके डोमेन, रेंज, उनकी बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपने एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स 0 नहीं हो सकता। अगर एक्स 0 हो गया तो फंक्शन, ठीक है, का डोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो देखो यार, इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। ये जो लाइन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है वो अपने एक्सप्रेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो चलो बताओ मुझे, ये वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? बोलो भाई, 1 हो सकती है, ठीक है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2, और इधर से -1 पे -2, ठीक है। हाँ, तो इस फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन कंप्लीट R, ठीक है। उसमें से 0 को अपन माइनस कर देंगे, तो R माइनस 0, ठीक है। नेक्स्ट वन, रेंज ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन की रेंज की बात करें तो -∞ टू पॉजिटिव इंफिनिटी में कौन सा इंटरवल अपन रिमूव करेंगे? ठीक है, R माइनस, ठीक है, 2 को तो अपने को कंसिडर करना है, इसका मतलब 2 रखना होगा, ठीक है। -2 टू 2 को अपन रिमूव कर देंगे, -2 टू 2 को अपन रिमूव कर देंगे। अब देखो यहाँ पे -2 रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि -2 रिमूव हो ही नहीं रहा। -2 से छोटा, बड़ा, और 2 से लेस देन वैल्यू ही माइनस हो रही है। फिर इसके बाद नंबर ऑफ रूट्स को बता सकता है। रूट्स एक भी रूट्स नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, क्या फंक्शन पीरियोडिक है? बिल्कुल नहीं है। क्या फंक्शन बाउंडेड है? क्या फंक्शन बाउंडेड है? बिल्कुल नहीं है। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। नेक्स्ट, और अपन ने किसकी बात करी थी? एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स क्या होगा? एक तो y इक्वल्स टू एक्स एंड y एक्सिस, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? x इक्वल्स टू 0 उसका
एसिम्पटोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं अपने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन्हीं की बात करते हैं अपन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे फर्स्ट अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा आता है? सबसे फर्स्ट है साइन एक्स। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक कोसेक, इनके बारे में आपने 11th क्लास में काफी कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, डोमेन, रेंज, ठीक है, इनके जनरल सॉल्यूशन वगैरह देखे होंगे। ठीक है, चलो आज अपन ओनली ग्राफ देखेंगे, बाकी अपन फिर उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, हाँ चलो, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है भाई, पता है किसी को? कैसे टाइप का होता है? ठीक है, देखो, एंड दिस पॉइंट 0 π/2, साइन की मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे होती है और मिनिमम वैल्यू -π/2 पे। एंड पाई 3π/2, 2π -2π, same as पाई 3π/2, 2π and again is 5π/2, again is 5π/2। चलो, क्लियर है ग्राफ? ठीक है, अब देखो साइन एक्स का ग्राफ अपन ने बात करी थी सेकंड लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो पीरियोडिक होता है। कैसा होता है? देखो, ये वाला डॉम, ये डॉम जो भी है वो आगे कंप्लीटली देखो रिपीट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। चलो बताओ, इस फंक्शन में डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? कंप्लीट आर। एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई? -1 to 1। ठीक है, क्लियर है? क्या फंक्शन बाउंडेड है? क्या फंक्शन बाउंडेड है? बिल्कुल है, बाउंडेड, यस। ठीक है, और अपर बाउंडेड कितना है? ठीक है, जो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से पता चलेगा। चलो बताओ भाई, फंक्शन अपर बाउंडेड कितना? 1, लोअर बाउंडेड -1, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी? -1। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -1। और कुछ इसके बाद आता है अपना पीरियड। क्या पीरियोडिक है? क्या फंक्शन पीरियोडिक है? तो फंक्शन पीरियोडिक है, यस। और पीरियड कितना है? देखो, -π to π, कितना डिफरेंस हो गया? 2π। तो इसका पीरियड कितना होगा? 2π। ठीक है, और अपन किस पॉइंट की बात कर सकते हैं? नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स। हाँ भाई, साइन एक्स के लिए नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा? कोई बता सकता है?
माइनस 2 पाई माइनस पाई 0 पाई 2 पाई, ठीक है, एंड सून। और अगर अपन बात करें n पाई, ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं cos x। cos x के लिए अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर सारे पॉइंट्स cos x में भी चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान देना ये सारे पॉइंट्स अपने को याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए जब भी अपन स्टडी करें, ठीक है। क्वेश्चंस जब भी शीट सॉल्व करें सारे पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, तभी अपना अच्छे से प्रॉब्लम क्लियर हो पाएगी और फास्ट भी होगा, ठीक है। चलो देखो इधर, ठीक है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को भी आप रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर लो -1, ठीक है। चलो इसमें देखो ये 1 होगा एंड दिस वन इज -1, क्लियर है बात, ठीक है। दिस वन इज π/2 एंड दिस वन इज पाई 3π/2 2 पाई 0 माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2, क्लियर है, ठीक है। अब अपन जैसे sin x में अपन ने बात करी उसी टाइप से अपन cos x में भी डोमेन, रेंज, सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट डोमेन ऑफ फंक्शन, सबसे फर्स्ट डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, कंप्लीट R। रेंज ऑफ फंक्शन ग्राफ देख के फटाफट बता दे, चलो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई, रेंज ऑफ फंक्शन होगा सेम sin x -1 to 1 और दोनों पे ही क्या होगा क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। फिर आता है अपना बाउंडेड, बाउंडेड होगा, बिल्कुल होगा। बात करते हैं अपर बाउंडेड, ठीक है। अपर बाउंडेड कितना, वही sin x के इक्वल 1 और लोअर बाउंडेड -1, ठीक है। इसके बाद फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी -1, ठीक है। इसके बाद में देखो पीरियड की बात करते हैं। फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, हाँ भाई पीरियोडिक है, बिल्कुल है। और पीरियड कितना है, सेम वही डोम -3π/2 से +π/2 तक का डोम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड भी कितना होगा 2π, ठीक है। और लास्ट फाइनल अपना पॉइंट है नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, हाँ भाई नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे इसके, ठीक है। -3π/2, इधर नेगेटिव -5/2 भी जा सकता है, आगे कंटिन्यू -π/2, ठीक है, π/2 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पे अगर अपन को इसको जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख, सारे रूट्स अपन सेट के फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा भाई, क्या है ऑड π/2 है,
ठीक है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 इंटू 5/2 and n belongs to integer, n belongs to integer, क्लियर है। तो ये अपना cos x का ग्राफ क्लियर है, ठीक है। ग्राफ है tan x, ठीक है। हाँ भाई, 10x का ग्राफ बताओ कैसा बनेगा। π/2 पाई, 3π/2 2पाई, माइनस π/2 माइनस पाई, माइनस 3π/2 एंड माइनस 2पाई, ठीक है। हाँ, 10x का ग्राफ कैसा होता है देखो इधर, π/2 पे इंफिनिटी, π/2 पे इंफिनिटी और 0 पे 0 और माइनस π/2 पे अगेन इंफिनिटी, क्लियर है। माइनस π/2 पे अगेन इंफिनिटी, क्लियर है। नेक्स्ट 3π/2 पे भी इंफिनिटी, पाई पे 0 एंड माइनस π/2 पे अगेन इंफिनिटी, सेम एज माइनस π/2, बोलो भाई, 0 माइनस पाई, ठीक है। इस टाइप का ग्राफ अपना 10x का ग्राफ होगा। और भी चाहे तो अपन बना सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, चलो देखो आगे। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन डोमेन ऑफ फंक्शन की। फंक्शन का डोमेन क्या है, कंप्लीट आर। कंप्लीट आर से अपन क्या माइनस करेंगे, आर माइनस, देखो फंक्शन कहां कहां अनडिफाइन हो रहा है, π/2, 3π/2, माइनस π/2, माइनस 3π/2, 5π/2, माइनस 5π/2, लेफ्ट राइट आगे एंड सोन, ठीक है। तो r माइनस ओड π/2, 2n प्लस 1 इंटू π/2, इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहां पे। और n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या आएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कंप्लीट आर आ रही, ठीक है। इसके बाद में अपना थर्ड पॉइंट क्या था, क्या फंक्शन बाउंडेड है, बाउंडेड, ठीक है। क्या फंक्शन बाउंडेड है, नो। फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो अपन अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एंड
अगेन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके पीरियड की। ठीक है, क्या फंक्शन पीरियोडिक है? क्या फंक्शन पीरियोडिक है? ठीक है, फंक्शन पीरियोडिक है, बिल्कुल है। कैसे चेक करते हैं अपन पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है? ठीक है, तो स्टार्टिंग फंक्शन के स्टार्टिंग लेक्चर्स में अपन ने पीरियोडिक की बात करी थी कि अगर मैं एक्स एक्स की पैरेलल कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो अगर वो ग्राफ उस लाइन से बार बार कट हो रहा है तो रिपीटेशन में आ रहा है। ठीक है, अगर x की डिफरेंट वैल्यू पे y की एक सेम वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है x की डिफरेंट वैल्यूज पे, अगर मुझे y की एक ही वैल्यू फाइंड हो रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और फिर अपन ने चेक किया तो वो पीरियोडिक फंक्शन है, तो tan x भी अपना पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका अगर बात करें पीरियड कितना होगा? ठीक है, देखो पाई के बाद, ठीक है, ये पॉइंट फिर से रिपीट हुआ यहाँ पर, तो मतलब 0 to पाई कितना डिफरेंस आ गया? पाई के बाद, हर पाई के बाद में रिपीटेशन में आ रहा है। अब बात करते हैं अपन रूट्स की, नंबर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होंगे? देखो 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस, तो n पाई क्या होगा? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसके बाद में आता है नेक्स्ट एसिम्पटोट्स। हाय, एसिम्पटोट्स क्या आएंगे भाई? 2n + 1 पाई बाई 2। फिर से n क्या होगा? n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एसिम्पटोट्स क्या होगा? x इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ये इसके सारे एसिम्पटोट्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तो x इक्वल्स टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2। ठीक है, ऑल आर एसिम्पटोट्स फॉर tan x। नेक्स्ट अपना फोर्थ पॉइंट आता है, नेक्स्ट फोर पॉइंट है अपना। ठीक है, क्या है भाई? cot x। क्या है? cot x। ठीक है, हाँ, cot x का ग्राफ कैसा बनता है? ठीक है, 0 पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, पाई, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक है, हाँ, चलो बताओ इसका cot x का ग्राफ कैसा होगा? cot x, ठीक है, cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x। इसका मतलब अनडिफाइंड कहां होगा? जहां sin x 0 होगा। अनडिफाइंड कहां होगा? जहां sin 0 होगा। तो इसका मतलब sin 0 अनडिफाइंड यहां पे होगा, 0 पे होगा। sin 0 पे 0 होगा। ठीक है, तो cot x 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। cot x 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा? 0। पाई बाई 2 पे cot x की वैल्यू 0, और अगेन पाई पे sin x 0, तो cot x अनडिफाइंड। sin x जैसे 0 होगा तो cot x क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। नेक्स्ट वन, फिर से cot x पाई पे क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। 3 पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा, और अगेन 2 पाई पे क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। फिर इधर माइनस पाई पे अनडिफाइंड होगा, एंड पाई बाई 2 पे 0, एंड 0 पे अगेन इनफाइनाइट। 0 पे अगेन इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट माइनस
2 पाई पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, सॉरी cot x, एंड माइनस पाई पे फिर से अनडिफाइन, माइनस पाई पे फिर से अनडिफाइन, इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है, चलो अब अपन इस ग्राफ में बात करते हैं डोमेन फंक्शन इस, जो भी सारे पॉइंट्स अपन ने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बात करी है, उन्हीं सारे फंक्शंस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होगा cot x का डोमेन? सबको पता है r माइनस साइन एक्स, जहां पे साइन एक्स जहां पे 0 हो रहा है, और साइन एक्स कहां पे 0 होता है? n पाई पे। ठीक है, यहाँ पे cos x था, तो यहाँ पे r माइनस n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट रेंज ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा भाई? रेंज ऑफ फंक्शन कंप्लीट आर, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। फिर आता अपना बाउंडनेस, क्या फंक्शन बाउंडेड है? अरे फंक्शन बाउंडेड है क्या? नो, बाउंडेड नहीं है। इसके बाद में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इसकी भी डज नॉट एग्जिस्ट एंड दिस वन आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट ही नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं फंक्शन के पीरियोडिक होने की। तो क्या फंक्शन पीरियोडिक है? पीरियोडिक, ठीक है, बिल्कुल फंक्शन पीरियोडिक है। आप एक्स एक्स के पैरेलल लाइन कहीं भी ड्रॉ करें, फंक्शन एक से ज्यादा बार रिपीटेशन पे कट हो रहा होगा। ठीक है, और कितना पाई का पीरियड जनरेट हो रहा है। इसके बाद में रूट्स, अपन बात करते हैं रूट्स की। हाँ भाई, मैनी रूट्स है इसमें भी, बोलो। रूट देखो, 0 जहां पे हो रहा है मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, तो अपन बात कर सकते हैं 2n+1। ठीक है, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट अपना है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट बोलो क्या होगा? x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था 10x में, ऑड बाई बाई 2, तो वहां पे क्या आ जाएगा? अरे कहां पे इंफिनिटी बन रहा है। ठीक है, देखो ग्राफ किस लाइन को अप्रोच कर रहा है। ग्राफ जिस लाइन को अप्रोच करेगा वो उसका एसिम्पटोट होगा। तो यहाँ पे देखो ग्राफ इधर पाई को अप्रोच कर रहा है और इधर 0 को अप्रोच कर रहा है। ये वाला ग्राफ इधर 0 को और उधर माइनस पाई को, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू n पाई इसका एसिम्पटोट होगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है फिफ्थ sec x। sec x का ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं। जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2
एंड माइनस 2 पाई। ठीक है, चलो देखो, हाँ भाई, cos x का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। अरे cos x का रेसिप्रोकल है कि नहीं है? है। ठीक है, तो यहां पे अपना क्या होगा 1 एंड यहां पे -1। ठीक है, चलो देखो एक बार, sec x इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos x। इसका मतलब cos जहां पे 0 बनेगा, cos 0 कहां बनता है odd π/2 पे cos 0 होता है। ठीक है, तो odd π/2 पे क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, odd π/2 पे फंक्शन अनडिफाइन होगा। ठीक है, हाँ भाई, sec x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं अपन नेक्स्ट डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होगा, r माइनस कहां पे अनडिफाइन हो रहा है, odd π/2, r minus 2n plus 1 into π/2 and n belongs to integer। ठीक है, नेक्स्ट रेंज ऑफ फंक्शन की रेंज देखो, r में से क्या नहीं होना चाहिए, -1 तो है, -1 वैल्यू अपने को जनरेट हो रही है, +1 भी हो रही है, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट -1 to 1 रिमूव कर देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट बोलो भाई, और किसकी बात करते, क्या फंक्शन बाउंडेड है, फंक्शन बाउंडेड नहीं है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड अगेन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन पीरियड की, फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। तो फंक्शन पीरियोडिक है क्या, बिल्कुल है, फंक्शन इज पीरियोडिक। ठीक है, होगा, देखो ये वाला डोम देखो कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, 0 to 2 पाई, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 पाई, तो इस फंक्शन का पीरियड भी कितना है 2 पाई। sin x cos x का भी 2 पाई था, फिर tan x और cot x का अपना पाई पीरियड आया, जनरेट हुआ था। फिर नेक्स्ट पीरियोडिक हो गया, इसके बाद में रूट्स की बात कर लेते हैं, और रूट्स क्या होंगे भाई, रूट्स बोलो, अरे कोई रूट आ रहा है क्या, नो एनी रूट, नो एनी रियल रूट, एक्स एक्स कहीं भी कट नहीं हो रहा है, इसका मतलब रूट क्या होंगे, एक भी नहीं होगा, नन। फिर नेक्स्ट एसिम्पटोट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एसिम्पटोट्स की। तो x इक्वल्स टू, बताओ क्या, किस x इक्वल्स टू n पाई को या फिर odd π/2 को अप्रोच कर रहा है ग्राफ, तो odd π/2 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू
2n+1 इंटू π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2 -5π/2 पे को ग्राफ अप्रोच कर रहा है। नेक्स्ट 6 वन अपना लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cosec x, लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपना क्या है, cosec x है। π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। चलो भाई देखो इसका ग्राफ, ठीक है। हाँ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा था, उसका रेसिप्रोकल होगा कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x, ठीक है। चलो देखो इधर, तो साइन एक्स कहां पे 0 होता है, 0 पे, तो जहां पे भी 0 होगा वहां पे कोसेक एक्स क्या बनेगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो साइन एक्स 0 होता कहां पे है, 0 पे, तो 0 पे फंक्शन अनडिफाइन होगा और फिर कहां पे होगा, वापस पाई पे होगा, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू होगी 1 एंड अगेन ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट 3π/2 पे फंक्शन वैल्यू देगा 1, नेक्स्ट इधर आ जाओ, -π/2 पे -1 और -3π/2 पे +1, क्लियर है। यहां पे डॉम बनेगा, ठीक है, टिप पॉइंट जनरेट नहीं होगा, डॉम बनेगा। चलो ये वाला ग्राफ होगा, और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या होगा भाई इसका डोमेन, कंप्लीट आर माइनस, आर में से किसको माइनस करें, देखो फंक्शन कहां डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे ओड π/2 पे हो रहा है, तो यहाँ पे n π पे, ठीक है, n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 0 π -π वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की रेंज क्या है, r -1 to 1, ठीक है। साइन एक्स की रेंज क्या थी, -1 to 1 क्लोज इंटरवल के साथ, cos x की भी सेम -1 to 1 क्लोज इंटरवल, फिर tan x cot x की रेंज कंप्लीट r, और sec और cosec x के r -1 to 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन बाउंडेड, बाउंडनेस देखो
क्या फंक्शन बाउंडेड है? नो। क्या फंक्शन बाउंडेड है? नो। एफ की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एफ की मिनिमम वैल्यू अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है? फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है? फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? तो फंक्शन पीरियोडिक है, बिल्कुल है, यस। और कितना पीरियड है इसका भी? 2 पाई। ठीक है, इसका भी पीरियड कितना है? 2 पाई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रूट्स की। cos x के रूट्स क्या है? एक भी रूट नहीं है, नन, क्योंकि x एक्सिस कहीं भी कट नहीं हो रहा है। ठीक है, एसिम्पटॉट की एसिम्पटॉट्स। ठीक है, हाँ भाई, एसिम्पटॉट्स क्या होंगे? x इक्वल्स टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। बोले तो x इक्वल्स टू 0 पाई 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई एंड सो ऑन। मैनी रूट्स होंगे इसके। ठीक है, इसके भी क्या होंगे? मैनी डेटास को एक टेबल में अपन फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, देखो इधर, इधर अपना फंक्शन, डोमेन, रेंज, पीरियड, और रूट्स। साइन एक्स, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। ठीक है, हाँ भी, sin x का डोमेन कंप्लीट r, cos x का डोमेन कंप्लीट r, tan x भी r, tan x r होगा। अरे r में से sin x अपॉन cos x, cos कहां पे 0 होता है? π/2 पे, तो r माइनस 2n+1 π/2, ये हटाना होगा डोमेन से, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। cot x r माइनस n बाई n बिलोंग्स टू इंटीजर, अपन बात कर चुके हैं। sec x, हाँ भाई, sec x कहां पे होगा? 1/cos r माइनस 2n+1 π/2। ठीक है, cosec x r माइनस n बाई, चलो sin x की रेंज -1 to 1, cos x की रेंज -1 to 1, tan x कंप्लीट r, sin x cot x भी कंप्लीट r, r माइनस -1 to 1, r माइनस -1 to 1। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट
पीरियड की बात करते हैं 2 पाई होता है इसका भी 2 पाई, पाई पाई 2 पाई एंड अगेन 2 पाई। हाँ, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। साइन एक्स के कितने रूट्स होते हैं? अरे बोलो भाई, साइन एक्स के रूट्स कितने होते हैं? साइन कहां 0 हुआ था? अभी बात करी थी ना अपन ने। साइन एक्स के रूट्स n पाई, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड cos x कहां पे? cos कहां पे 0 हुआ था? पाई बाई 2 पे। इसका मतलब 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। tan x, x इक्वल्स टू tan कहां पे 0 होता है? जहां पे साइन 0 होता है। इसका मतलब यहाँ अगेन n पाई cot x 2n+1 इंटू पाई बाई 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इसका कोई रूट नहीं होगा, नन एंड अगेन नन। नेक्स्ट ये बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब ये है कि अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, डिसाइड करना है, ठीक है। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उस नंबर से जस्ट पहले वाला इंटीजर, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, उस नंबर से जस्ट पहले वाला इंटीजर। अगर वो ऑलरेडी इंटीजर है तो नो प्रॉब्लम, इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस में अपने को कहा नहीं जाए कि ठीक है दिस ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अपने को एज ए नॉर्मल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के फॉर्म में ही यूज करना है जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है। हाँ, आगे देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, इसका मतलब कितना होगा? 2 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, इसका मतलब भी 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9, इससे जस्ट पहले वाला अगेन 2, ठीक है। फिर -2.1, इससे जस्ट पहले वाला -3। ध्यान दो इधर, अगर कंफ्यूज आती है तो नंबर लाइन पे चले जाए, ठीक है। -2.1, 1 -1 -2 एंड -3, तो -2.1 यहां कहीं होगा पॉइंट, -2.1, इसका मतलब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन होगा? -3 होगा, इस वजह से -3, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई, तो कितना होगा भाई? 3, ठीक है। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -पाई, तो कितना? -4, कितना होगा भाई? -4, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई, तो कितना? 2, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी होती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3, क्योंकि -2.71 हो जाएगा, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन होगा? माइनस। हाँ, फिर अगर -0.3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.0009, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या होगा? 0। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अब अपन थोड़ा सा अगर ग्राफ बना है, इसका ग्राफ की तरफ देखते हैं। चलो अब देखो,
जब तक मैं 0 से x की वैल्यू 0 to 1 जाऊंगा, ठीक है, x की वैल्यू 0 to 1 जैसे ही मैं जाऊंगा तो मेरे को ग्राफ की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी। लेकिन जैसे ही मैं 1 गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, 0 मैंने पुट करना स्टार्ट किया, 0 2 0.1 0.2 0.3 लास्ट 0.9 के बाद में 0.9 तक y मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 तक, 0 to 0.9 मुझे 0 मिलेगा। इसके बाद जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो ग्राफ मेरे को यहां पे मिलेगा, ठीक है, और यहां से 2.9 तक जैसे 2 हुआ उसके बाद ग्राफ की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, फिर 2.9 तक, फिर 3 पे, फिर ग्राफ की वैल्यू चेंज, तो ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। इधर 0 पे 0 ही होगा और -1 पे -0 होगा, अरे समझ में आ गई बात। क्लियर है, ठीक है। तो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आपके सामने। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के डोमेन की बात करूं तो x की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए कंप्लीट r होगा। और रेंज ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूं तो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ओनली, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके बात करूं कि रूट्स, रूट्स की बात करूं तो क्या हो गए रूट्स, 0 to 1 ओपन इंटरवल, 0 to 1 ओपन, सॉरी 0 पे क्लोज इंटरवल होगा। क्या फंक्शन पीरियोडिक है, एक्स एक्स से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो पीरियोडिक नो, और क्या रह गया, क्या फंक्शन रूट हो गया, एसिम्पटोट्स कोई है नहीं है, इसके एसिम्पटोट भी नन, एक भी एसिम्पटोट नहीं। इस ग्राफ में कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो किसी भी लाइन को, ठीक है, ये ग्राफ किसी भी लाइन को अप्रोच करे। नेक्स्ट आता है अपना फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ध्यान दो इधर, बहुत अच्छा पॉइंट है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, देखो इधर फ्रैक्शनल पार्ट, अगर जब तक अपने को कहा नहीं जाए तब तक अपन इस ब्रैकेट को एक कर्ली ब्रैकेट, जनरल ब्रैकेट ही सपोज करेंगे, मान के चलेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उसका डेसिमल पोर्शन, ठीक है, अगर 2.1 लिखा है कहीं भी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1, तो इसका मतलब क्या होगा 0.1। अगर लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.9 तो 0.9, ठीक है। हाँ, अगर फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है -2.1 तो यहां पे कितना होगा 0.9। जब भी कोई नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछे तो उस नेगेटिव नंबर का डेसिमल पार्ट चेक करो कितना है और उसको 1 में से माइनस कर दो, उसको 1 में से, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन का भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे -2.1 को अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके नेगेटिव पोर्शन को 1 में से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वही अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा भाई, अरे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे हुआ, ठीक है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा, एक्स में से वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस होगा, इस वजह से
ठीक है, तो अब जरा मैं इसी एग्जांपल को अपन सॉल्व करते हैं एक बार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.1 इक्वल्स टू x कितना है, -2.1 है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.1, हाँ भाई कितना है, -2.1 -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, -3, तो इसका मतलब +3, तो फाइनली आंसर कितना है 0.9। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन भी याद रखें, क्योंकि अपन फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे हैं किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं किसी नंबर से उसका डेसिमल पार्ट, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा तो डेसिमल पार्ट ही बचेगा, ठीक है। तो इस वजह से आंसर कितना है 0.9। क्लियर है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं नेक्स्ट, 11 -11.83, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -11.83, बोलो भाई क्या होगा 0.17। नेगेटिव है, इसका मतलब आपको 1 में से लेस करना होगा, ठीक है, उसके डेसिमल पार्ट को 1 में से लेस करना होगा। चलो अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में देखो ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ देखो, ठीक है। देखो जब x की वैल्यू अपन 0 पुट करें तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होगा, ठीक है। 0 to 0.123, तब तक 0.1, तो y की वैल्यू भी 0.1, 0.2, 0. जैसे मैंने 1 पुट किया, ठीक है, जैसे मैंने 1 पुट किया तो 1 पे क्या हो जाएगा, फिर से 0, 1.1, फिर 0.1 पे आएगा, फिर 0.2, 0. जैसे मैंने 2 पुट किया तो 2 पे फिर से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन की वैल्यू 0। इस वजह से इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होगा इसका। फिर फंक्शन का डोमेन कंप्लीट आर रेंज 0 क्लोज इंटरवल के साथ टू 1, 1 पे ओपन रहेगा, बाउंडेड, बिल्कुल बाउंडेड है, अपर बाउंडेड 1, बट 1 वैल्यू नहीं हो सकती, बट 1 नॉट टेकन बाय फंक्शन, but 1 not taken by function, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। पीरियोडिक बिल्कुल है 1 इसका पीरियड होगा, रिपीटेशन देखो हो रहा है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, एसिम्पटोट एक भी एसिम्पटोट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस के कुछ रिलेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। तो नोट देखो भाई, नोट में लिखो कुछ प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो इधर सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑलवेज इंटीजर जनरेट होगा, ठीक है। एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई गई रहेगी, 0 to 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इंटीजर ऑलवेज इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल्स टू 0। थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो इसका मतलब चाहे आप 2 बार लगाएं या 3 बार लगाएं, ठीक है, या फिर एक ही बार लगाएं, बात एक ही है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज आल्सो 0। पॉइंट फिफ्थ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वही सेम पॉइंट नंबर 3 के जैसा। पॉइंट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ठीक है, कहां से लाई करेगी, इससे जस्ट एक पहले से ज्यादा होगी, x माइनस 1 से ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 1 एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x।
इक्वल कब होगा? जब वो x इंटीजर हो जाए, और लेस देन कब होगा? जब वो नॉन इंटीजर हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज, -1 कब होगा? जब x नॉन इंटीजर हो, x इंटीजर ना हो, और 0 कब होगा? जब x इंटीजर हो। आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं इसको। इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, ठीक है, प्लस 2.2 ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.2, इसकी वैल्यू, हाँ ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है तो -1 आना चाहिए। -1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2, और यहाँ पे -2.2, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, तो फाइनली -1। और अगर ये इंटीजर है तो -2 और +2 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेम एज, अगर वो इंटीजर है, ठीक है, तो 0 होगा, और नॉन इंटीजर है तो फिर से +1 होगा, इस बार -1 नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9, अगर किसी नंबर में, किसी x में प्लस माइनस इंटीजर है, प्लस माइनस इंटीजर है, तो वो सेपरेटली हो सकता है, बट इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, देखो इधर उसमें कुछ कंडीशंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसकी वैल्यू 8 लूं, इंटीजर 8 है और x की वैल्यू 0.2 ले लेता हूं, तो इधर कितना होगा भाई? 1.6, वैल्यू कितनी आई? 1, अरे 1.6 है, 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इधर चेक करते हैं, 8 है इंटू 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 इंटू 0, उसका मतलब 0, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो अपन ने फंक्शंस में काफी फंक्शंस के ग्राफ्स जनरेट किए, उनके डोमेन फंक्शन, ठीक है, एसिम्पटोट्स, रूट्स, ठीक है, मैं फंक्शन की मैक्सिमम, मिनिमम, काफी अपन ने बातें डिस्कस करी।